हेलो गाइस, हम कर रहे हैं लेटेस्ट एनटीए के द्वारा पूछे गए कंप्यूटर क्वेश्चंस ईपीएफओ एसएससी एग्ज़ाम जो आपका अगस्त के अंदर कंडक्ट होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस जेएसए का आपका एग्ज़ाम हुआ था मार्च के अंदर, और ये एग्ज़ाम आपका एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, ईजी थे। ठीक है, तो ये हम आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। एक ही हमारी कंपाइल्ड वीडियो है जिसके अंदर हमने एनटीए के कंप्यूटर के पीवाईक्यूज एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस वीडियो को आपको देख लेना है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस आर ओनली आउटपुट डिवाइसेस। निम्नलिखित में से कौन से यंत्रों का समूह केवल आउटपुट यंत्र है। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जब हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, फिर वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद यूज़र को मिलता है विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस। एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे यहाँ पर। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है, न कि आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंटर, स्कैनर और मॉनिटर। तो स्कैनर आपका इनपुट होगा, न कि आउटपुट। अगला है प्रिंटर, स्पीकर और माइक्रोफोन। तो यहाँ पर माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट नहीं होता है। बच गया एक ऑप्शन 4, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर रहेगा। इनपुट डिवाइसेस जो बार बार आप एग्जामिनर के द्वारा पूछी जाती हैं, देख लेते हैं एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। ग्राफिक्स, टैबलेट, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। बारकोड रीडर हो गया आपका, जॉयस्टिक हो गया, जॉयस्टिक के बाद आपका माइक्रोफोन, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। तो ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। आउटपुट के अंदर और भी आपको याद रखने हैं, यहाँ पर प्रोटस एग्जामिनर पूछता है बार बार, और प्रोजेक्टर। ठीक है, तो ये आपके आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एमबीपीएस इज वन ऑफ द पॉपुलर यूनिट्स ऑफ। यहाँ पर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के संदर्भ में एमबीपीएस पूछ रखी है, किसकी यूनिट रहेगी। तो एमबीपीएस किसकी रहती है, इंटरनेट स्पीड की। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। वीडियो क्वालिटी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर यूनिट रहती है आपकी पिक्सल। ठीक है, इंटरनेट स्पीड एमबीपीएस हो गया आपका। प्रिंटर की स्पीड काफ़ी बार पूछी जाती है, पीपीएम, पेजेस पर मिनट। और इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो डीपीआई के अंदर मापा जाता है प्रिंटर का। ठीक है, इमेज रिजोल्यूशन की बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी पिक्सल पर इंच। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आपका राइट बनेगा। आसान क्वेश्चन था। अगला तो बिल्कुल हलवा है। इन कंप्यूटर्स एआई स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर एआई की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या रहेगी। तो एआई की फुल फॉर्म है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। एआई का यूज़ कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर किया गया था। तो ये आपका 5th जनरेशन के अंदर किया गया था। ये भी काफ़ी बार आपका एग्जाम के अंदर पूछ जाता है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपके वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर, थर्ड के अंदर आईसी का यूज किया गया था, फोर्थ के अंदर वीएलएसआई का, फिफ्थ के अंदर यूएलएसआई। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, वीएलएसआई और यूएलएसआई इन दोनों की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर आपका लग जाएगा अल्ट्रा, पीछे वाली तो आपकी एज इट इज़ रहेगी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आपको 5th के अंदर और ये आपको 4th के अंदर देखने को यहाँ पर मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर लैंग्वेज यूज की गई थी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे आपको याद रखने हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ जैसे फोर्ट्रान हो गई आपकी, पास्कल हो गई, कोबोल हो गई।
इनका यूज कौन सी जनरेशन के अंदर किया गया था? तो ये सेकंड जनरेशन के अंदर आई थी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्ट्रान होगी, पास्कल होगी और कोबोल हो गई। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ये कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के, तो ये देख लो एक एक करके। एग्जाम में पूछता है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपका आता है एनियाक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। सेकंड जनरेशन की हम यहाँ पर बात करें, हनीबल 400 काफ़ी बार पूछ जाता है, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। थर्ड जनरेशन की बात करें, PDP 8, PDP 11, ICL 2900, IBM 360, IBM 370। फोर्थ जनरेशन की बात करें, IBM 4341, DEC 10 स्टार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, DEC 10 और ये स्टार 1000। PUP 11, एप्पल सेकंड सीरीज, ये तो अभी SSC ने 2023 के अंदर ही पूछा है। एप्पल सेकंड सीरीज कौन सी जनरेशन के हैं? फोर्थ जनरेशन के अंदर। फिफ्थ जनरेशन के अंदर डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, ये सारे आपके फिफ्थ जनरेशन के अंदर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। आसान क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार NTA पूछता है। ए कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड ओनली ए लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस 0 और 1 विच इज़ पॉपुलरली नोन एज। एक कंप्यूटर प्रणाली केवल ऐसी भाषा समझती है जिसमें विद्युत तरंग हो 0 और 1। इस भाषा को सामान्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इस लैंग्वेज को यहाँ पर जाना जाता है बाइनरी लैंग्वेज। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाइनरी लैंग्वेज के अंदर आपके डिजिट आते हैं 0-1 की फॉर्म के अंदर, और 0-1 की भाषा ही यहाँ पर कंप्यूटर समझता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर जो वर्ड है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है लैटिन भाषा, लैटिन भाषा से, लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है, फर्स्ट US बिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था आपका ENIAC। ठीक है, ENIAC की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। ठीक है, किसके द्वारा यहाँ पर डेवलप किए गए थे? जोहन मोचली और जे प्रस्पर एकर्ट के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 1000 और 1024 MB इक्वल्स टू 1000 मेगाबाइट्स किसके समान होता है, ये आपको बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, 1 GB के बराबर होता है। ऑप्शन फर्स्ट आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ये आपकी मेमोरी की यूनिट है। ठीक है, सबसे पहले आता है, ये ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, किलोबाइट, तो 1 KB के अंदर 1024 बाइट आपके रहते हैं। MB, KB के बाद आता है आपका MB, MB के अंदर 1024, 1 GB के अंदर 1024 MB, 1 TB के अंदर 1024 GB, 1 PB के अंदर 1024 TB, फिर EB के अंदर 1024 PB, 1 ZB के अंदर 1024 EB, 1 योटाबाइट के अंदर 1024। तो ये ऑर्डर भी आपको यहाँ पर याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ OS। निम्नलिखित में से क्या एक प्रकार की परिचालन प्रणाली नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो एक प्रकार का वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो कि इंटरफेस होता है किसके बीच में? हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। ठीक है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर जो रहेगा वो यूजलेस रहेगा। तो यहाँ पर कौन से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एप्पल iOS आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एडोब एक्रोबैट ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, PDF रीडर रहेगा। गूगल एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगे।
और एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, फेडोरा, सोलेरिस, यूनिक्स, लिनक्स, तो ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर जनरली यूज टू डिजाइन एन ऑडियो वीडियो एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। ऑडियो वीडियो एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसमें से कौन से सॉफ्टवेयर का यूज होता है? तो ये हलवा क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यहाँ पर यूज होता है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर राइट रहेगा। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए MS वर्ड का, स्प्रेडशीट के लिए यहाँ पर एक्सेल का यूज होता है, ठीक है। डेटाबेस के लिए एक्सेस का यूज होता है। एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए, वर्ड एक्सेल का तो पता ही होगा आपको, लेकिन एक्सेस का मैक्सिमम कैंडिडेट को नहीं पता होता है। एक्सेस का फाइल फॉर्मेट होता है .acdb। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर। गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज और मोजिला फायरफॉक्स आर पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और मोजिला माइक्रोसॉफ्ट एज और मोजिला फायरफॉक्स किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। ये होते हैं आपके वेब ब्राउजर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एक और पूछा जाता है कब ये रिलीज हुए थे, तो गूगल क्रोम की यहाँ पर बात करें तो 2008 के अंदर यहाँ पर रिलीज हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट एज की यहाँ पर बात करें तो 2015 के अंदर रिलीज हुआ था। मोजिला फायरफॉक्स की बात करें तो 2002 के अंदर ये आपका रिलीज हुआ था। तो रिलीज डेट भी आपको यहाँ, रिलीज ईयर भी आपको कम से कम यहाँ पर याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। टू कट सम सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस एंड पेस्ट द सेम एट सम अदर प्लेस इन द सेम डॉक्यूमेंट, द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज इन मोस्ट ऑफ MS ऑफिस एप्लीकेशन। ये बोल रहा है टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से कट करके दूसरी लोकेशन पर यहाँ पर पेस्ट करना एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ का यूज यहाँ पर होने वाला हुआ तो कट के लिए Ctrl+X और Ctrl+V यहाँ पर आपका पेस्ट के लिए यूज होता है। अगर आपको फॉर्मेटिंग और इसमें आता है आपका फॉर्मेट पेंट, कहीं पर मान लो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, सेम फॉर्मेटिंग आपको दूसरी जगह पर अप्लाई करनी है, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होगी वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो कंट्रोल, सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+Shift+C प्रेस करोगे तो फॉर्मेटिंग अभी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अब Ctrl+Shift और प्लस में V, जहाँ पर भी आपको उसको पेस्ट करना है वहाँ पर आप Ctrl+Shift के साथ V करोगे तो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी फॉर्मेटिंग। तो कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए Ctrl+Shift+C, पेस्ट करने के लिए फॉर्मेटिंग को Ctrl+Shift+V का यहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर IT एक्ट 2000। इनमें से कौन सा साइबर क्राइम IT एक्ट 2000 के अंतर्गत नहीं आता, वो आपको बताना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका IT एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस हैं, तो IT एक्ट के अंदर टोटल 94 सेक्शंस रहेंगे। 94 सेक्शंस के अंदर ये 94 सेक्शन आपके डिवाइड हैं 13 चैप्टर्स और 4 शेड्यूल्स के अंदर, ठीक। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है डिस्ट्रीब्यूटेड चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओवर द इंटरनेट, बाल अश्लील सामग्री का इंटरनेट पर वितरण, ये आपका IT एक्ट के अंदर आता है। कौन सा IT एक्ट यहाँ पर रहेगा, तो इसके अंदर आपका IT एक्ट होता है 67B। ये भी आपको याद रखने पूछा जाता है। 67B किससे संबंधित है, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिस्ट्रीब्यूट करना ओवर द इंटरनेट, ये 67B के अंदर है। नेक्स्ट है बुलिंग समवन ओवर इंटरनेट, किसी को इंटरनेट पर प्रताड़ित करना, साइबर बुलिंग के अंदर आपका आएगा। और ये कौन सा सेक्शन होता है आपका 66A, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टीलिंग ए ब्रांड न्यू पेन ड्राइव फ्रॉम स्टॉल, तो ये आपका चोरी के अंदर आता है, न कि IT एक्ट के अंदर। तो ये आपका आएगा IPC 379, यहाँ पर कौन सी धारा लगती है 379, तो ये आपका IT एक्ट के अंदर नहीं होगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखा क्रिएटिंग फेक सोशल नेटवर्किंग अकाउंट ऑफ सम अदर पर्सन विदाउट हिज या हर कंसेंट, किसी पर्सन की नॉलेज के बिना उसके नाम से फेक सोशल नेटवर्किंग अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना, ये भी आपका IT एक्ट के अंदर IT एक्ट के अंतर्गत आता है। और ये IT एक्ट है आपका 66D, ठीक है। तो सारे एक्ट आपको यहाँ पर प्लस में सेक्शंस के साथ आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क व्हेन टू डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेशनड एट
different rooms on same floor of same building are connected together through a wired medium to share some important data और information। तो आपका आसान है काफ़ी, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज यहाँ पर करते हैं लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का, ठीक है। सेम बिल्डिंग्स के अंदर हम लैन का यूज करेंगे। MEN के अंदर हम टाउन्स या सिटीज़ के लिए हम यूज करते हैं MEN का। PAN की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। WN की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो WN के अंदर आपका क्या आता है? इंटरनेट हो गया जैसे, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ को यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए WAN का यूज यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज नॉट नोन फॉर डेवलपिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं बनाती है, आपको बताना है। तो ओरेकल जो कंपनी रहेगी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं बनाती। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट रहेगा। नॉर्टन, मैकेफी और कैस्परस्काई, ये तीनों आपके एंटीवायरस कंपनी रहेंगी, सॉफ्टवेयर कंपनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट थ्रेट और सोर्स ऑफ वायरसिंग एंटरिंग योर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प की वायरस का स्रोत होने की सबसे कम संभावना है? तो ईमेल के माध्यम से बिल्कुल ज़्यादा रहेगी यहाँ पर, पेन ड्राइव के माध्यम से वायरस ज़्यादा फैलता है, और कंप्यूटर नेटवर्क सबसे कम यहाँ पर जो रहेगा, जिसके अंदर आपको लिमिटेड फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है, वो रहेगा प्रिंटर। तो ऑप्शन सेकंड इसका आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल। निम्नलिखित में से क्या एक चित्र संबंधी इमेज फाइल का मानक एक्सटेंशन है? इमेज का यहाँ पर आपको फाइल एक्सटेंशन बताना है, ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन नहीं है इमेज फाइल का। तो JPG आपका रहता है, PNG आपका रहेगा, वेव आपका ऑडियो का फाइल एक्सटेंशन होता है, न कि इमेज का। .bmp भी आपको इमेज फाइल एक्सटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये JPG, PNG, BMP तीनों आपके इमेज फाइल एक्सटेंशन होते हैं। .wav आपका ऑडियो फाइल एक्सटेंशन रहता है। JPG की बात करें, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, JPG प्लस में JPEG, तो फुल फॉर्म होगी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। PNG की बात यहाँ पर करें तो PNG फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। .wav बोले, .wave बोले, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वेव फॉर्म फाइल फॉर्मेट, ठीक है। .bmp की बात करें तो BMP की फुल फॉर्म होती है बिटमैप इमेज फाइल। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर RDBMS। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर RDBMS के लिए प्रयोग किया जाता है? RDBMS के लिए MySQL का यहाँ पर यूज किया जाता है। SQL की फुल फॉर्म पता ही होगी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डिजिटल सिग्नेचर के उपयोग के लाभ की श्रेणी में नहीं आता है, आपको बताना है। डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है? तो ये किसी डिजिटल मैसेज और किसी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना, ये किसकी हेल्प से किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर की हेल्प से। दो कीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडवांटेजेस हैं वो हाई सिक्योरिटी रहती है, वाइड एक्सेप्टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लीगल कंप्लायंस आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। कीज़ कैन बी लॉस्ट और थेफ्ट, कुंजियाँ लॉस्ट या थेफ्ट हो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं या गुम हो सकती हैं। तो ये इसका एडवांटेज नहीं है, ये आपका डिसएडवांटेज रहेगा, ठीक है। और कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, एक दो आप और याद यहाँ पर कर लो। टाइम सेविंग है,
और कॉस्ट सेविंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। टू मेक अवर पासवर्ड ए स्ट्रॉन्ग वन विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वी मस्ट नॉट फॉलो। अगर हम एक मजबूत पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो इनमें से किस सलाह का पालन आपको नहीं करना है। तो कौन सी का नहीं करोगे? शुड बी डिक्शनरी वर्ड और प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम और डिक्शनरी वर्ड का नॉर्मल यूज़ में लाए जाने वाले वर्ड आपको यहाँ पर पासवर्ड के अंदर यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि काफ़ी वीक पासवर्ड आपके बनाते हैं और अटैकर्स इनको जल्दी यहाँ पर क्या कर सकता है? चुरा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज ए राउटर? राउटर क्या है? तो राउटर होती है आपकी एक नेटवर्किंग डिवाइस। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। राउटर के अंदर क्या होता है? डेटा आता है आपका, डाटा को रिसीव किया जाता है, रिसीव करने के बाद उसे एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करने के बाद उसे ट्रांसमिट किया जाता है अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस पर। ठीक है, ये आपका नेटवर्किंग डिवाइस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था पिछले वाली वीडियो के अंदर। आइडेंटिफाई द साइबर क्राइम कमिटेड विद थेफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन एज इट इज ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क बाई ए कंप्यूटर और ए स्मार्टफोन। कंप्यूटर और स्मार्टफोन के द्वारा जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसकी चोरी किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी ईवैसड्रॉपिंग के अंदर। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, हैकर्स आपको मॉनिटर करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन को जो आप कर रहे हो कंप्यूटर और स्मार्टफोन के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इजी क्वेश्चन। इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी HTTPS स्टैंड्स फॉर। HTTPS की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन बताना है, फुल फॉर्म आपको W3C की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन आपके KVL GS के अंदर पूछे गए थे NT के द्वारा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर करना है भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।